आदरणीय पूर्व विधायक लाला शर्मा जी तो आप मुख्य सबको मालूम है आशीष पाठक जी युवा साथी भरत पांडे जो मीडिया की व्यवस्था संभाले हुए हैं हमारी मैं भरत पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री को माला ओपी तिवारी जी जिनको सत्ता का साथ में देकर और दल से झेलना पड़ा सत्ता का अशोक शुक्ला जी मंच पर आ जाए जो जी आ जाए और हमारे अतिथि को पुष्पांजलि देकर उनको सम्मानित करें। अमन मिश्र जी आ जाए साथ देते रहते 30 किलो की माला अखिलेश पाठक और राजीव रंजन जी को भेंट कर सम्मानित करें जो चाहे ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम हो चाहे आप उनकी माला पहना कर उनका स्वागत करें। माला मुख्यमंत्री के रूप में राजधानी जब प्रतिष्ठापित हुए उत्तर प्रदेश के सरकार ने तो उन्होंने वो भी उनको सम्मानित करेंगे पुराने राजकुमार अग्रवाल जी है जो मेरे गांव तक गए छोटे छोटे कार्यक्रम उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। भाजपा के जिलाध्यक्ष और ममता सिंह जी साथ बैठे महिला मोर्चा के संयोजक मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और अक्षत जी धन्यवाद महेश मिश्रा जी इस संयुक्त ब्राह्मणों की मन पर उपस्थित समस्त आदरणीय बंधुगण तथा यहाँ की ओर से और संयुक्त ब्राह्मण महासभा हरदोई की ओर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय पंडित दिनेश शर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ब्राह्मणों के पुनर्जागरण के टिप्स हमें थे और बताएं कि किस प्रकार ब्राह्मण समाज वापस लाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये ब्राह्मण सम्मेलन हरदोई में आयोजित हो रहा है इस वजह से और उसके पश्चात के संघर्षों में तथा राजनीति में भी ब्राह्मण समाज ने अगुवा की भूमिका हम लोग जाति के आधार पर यो तो ब्राह्मण बहुत सहिष्णु होता है सबको साथ लेकर चलने में सदैव से रही है वो आज भी है लेकिन हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी माना जाता है। मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हमारे संरक्षक अरुणेश वाजपेयी जी जिन्होंने स्वागत किया कुछ संवेदनाएं और वेदनाएं सब कुछ जो गिरावट हो रही इस पर व्यक्त की। अब हम सीधे व्यवस्था मेरा को सम्मानित करेंगे। दादा अजीत शुक्ल जी और युवा अब आ जाए हमारे बीच में एकमात्र खिलाड़ी जिनको अमर उजाला में खबर छपी अरे शासन प्रशासन से उतारा लेकिन जब विपिन शुक्ला ने खबर छापी कि उपेक्षित पड़ी हुई खिलाड़ी अनामिका तिवारी जी संयुक्त ब्राह्मण महासभा ने तुरंत सहयोग से सम्मान समारोह हो रहा था उनका चयन किया तुरंत तिवारी को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है ये दौर से गुजर रही है। तब जब खबर छपी तो हम आभारी है संयुक्त ब्राह्मण महासभा का कि उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया। हमारे बीच में नीलम मिश्र जी जब उनको हम सम्मानित करें जो डॉक्टर राज परिवार से आती है शायद सत्संग परिवार के डॉक्टर नीलम जी मन पर आ गए और उनको
को मुख्य अतिथि सम्मानित करें, जो बात तालियों से इन कवियों का अभिनंदन करें। कहाँ गए साहित्य के यार पुराने ठाट, कलमकार की पाल की जब हम मीरा त्रिवेदी को सम्मानित कर रहे हैं, तो मेरी सरस्वती सदन लेकिन सेवाएं हमें याद है समाज के माध्यम से, वैदिक प्रचार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। मिस्री के लोग ये नहीं कहे कि हर कोई कृतज्ञ रहा इसलिए ब्राह्मण समाज उनको सम्मानित करना, गौरव का अनुभव करना है। जब मिस्री तक लिया जाए, मिस्री का प्रिय सम्मान के भूल जाए, हम नाटकों के माध्यम से और अखिलेश वाजपेयी जी आगे अंतिम क्या करती है इनको अलग से सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी एक हाथ खंड का मिलेगा सभी एक साथ। आज इस सम्मान का मुझे याद आता है ब्रह्मानंद त्रिवेदी जब वो प्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब मेरे छात्र जीवन में सरकारी संगठन इस कार्यक्रम के निमित्त आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या साहब संयुक्त ब्राह्मण महासभा हरदोई के कार्यक्रम में जा रहा है, अब क्यों जा रहा है? मेरी कही बात सही है कि व्यक्ति भारत भूमि पर जन्म लेता है, यही उसका सौभाग्य है कि उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, ये उसका सौभाग्य है। भारत भूमि पर जन्म लिया, ये उसका महासौभाग्य है। लेकिन अगर ब्रह्मा कुल में जन्म लिया तो ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये भी सौभाग्य की बात है। हम जाति पंथ इसमें नहीं पढ़ते, लेकिन ये जीवन, ये ब्राह्मण को जो मैं बोलता हूं तो ब्राह्मण की जाति नहीं है, ये जीवन जीने का एक प्रवाह है। संस्कार और संस्कृत से जोड़ने का देश को एक आयाम है। और इसीलिए मैंने पहले बोला ना कि भारत की संस्कृति अक्षुण्ण थी, उसमें ब्राह्मणत्व का मतलब सीधा सीधा है कि जो पठन पाठन से संबंधित था, जो अपने को देश के लिए समर्पित कर देता था, राज शासन सत्ता कैसे चले उसको नियंत्रण के लिए अपना योगदान समर्पित करता था। और समाज में इसी प्रकार से दो लोगों में बांटा, एक था याची ब्राह्मण, एक था अयाची ब्राह्मण। जो याची ब्राह्मण होता था वो कर्म कांड करता था और भिक्षा मांगकर अपने जीवन का यापन करता था, और सब कुछ समाज के लिए अपने को समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। समय के साथ परिवर्तन हुआ और व्यक्ति अध्ययन अध्यापन से अलग हटकर भी कुछ व्यवसाय करने लगा, परिवार को बसाने लगा, गृहस्थ जीवन को बिताने लगा। वो अयाची ब्राह्मण की श्रेणी में आ गया है। समय में बदलाव हुआ। पहले जब देखते थे तो अपने आप हाथ उठ जाता था कि पंडित देवता आ रहे हैं, चलो इस पर पहले की कर लेना है। समय का बदलाव आया है और बदलाव आने पर एक में ऐसा भी आया, कुछ लोग चिल्लाने लगे, बाद में उनको लगा खतरा हो गया, तब उनको अपना नारा बदलना पड़ा। उसको जिसको देवता कहा जाता था, जिसके तिलक को देखकर प्रणम्य भाव से नमस्ते किया जाता था, उसके लिए यह भी नारा दिया गया कि तिलक तराजू और तलवार मारो, जूते इनको चाह, जूते मारने की बात की गई। लेकिन मैंने कहा ना कि समय के अनुसार समय करवट लेता है, और करवट लेने में अपना स्वाभिमान के साथ में जीने वाला व्यक्ति जो दूसरों में भेदभाव नहीं करता, समग्र समाज की विकास की अभिकल्पना करता है, उसने समय समय पर अपनी शक्ति को दिखाया भी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो किसी दूसरी जाति के विरोध में हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरी जाति के पतन के लिए वो खड़ा हुआ है। अपने में संस्कार आ गए और अपने संस्कार दूसरों में समाहित हो। आज जो ये नारा दिया ना कि ब्रह्म समाज पुनर्जागरण सम्मेलन, तो मुझको लगा ना कि ब्राह्मण तो हमेशा जागृत है, उसके पुनर्जागरण की आवश्यकता आज क्यों पड़ी? इसलिए कि समय नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति ने हम पर आक्रमण किया ना, उसका भयावह प्रभाव हमारे घर पर पड़ गया है। कल में कार्यक्रम में था, परसों, और परसों में कार्यक्रम में वहां पर गुजरात के एक जगह पर था सूरत, और उसके बाद मैं आदिवासियों के कार्यक्रम में था वापी। वहां पर लगने के बाद आदिवासी जब आए तो उन्होंने बड़ा सा केक रखा, और रखने में 1 लाख लोग थे उसमें, और बोले कि प्रहरी
क्रिश्चियन मिशनरी आ गई थी और उन्होंने जो जन्मदिन हम मनाते थे, सत्यनारायण भगवान की कथा करते थे, गुलगुले बांटते थे, अम्मा हमारे टीका लगाती थी, पिताजी को चरण स्पर्श करते थे, माताजी को चरण स्पर्श करते थे, बाबा बोलते थे बेटा जुग जुग जियो। तो बाबा जुग जुग जियो वाले माँ कहाँ चली गई, पिता कहाँ चला गया, बाबा कहाँ चली गई, आजी कहाँ चली गई, दादी नाना और नानी कहाँ खो गए। इस पाश्चात्य संस्कृति ने 7 साल का उम्र का बच्चा हो गया तो 7 मोमबत्ती लगाकर फूंक फूंक कर जीवन में जो प्रकाश करके हम दिया जला के उजाला करते थे उसको अंधकार करके वहीं पर समाप्त कर दिया है और फूंक फूंक के कह दिया हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर लंबा सा चाकू लेके काट काट कर अंडे वाला केक को छोटा छोटा करके एक दूसरे को खिलाने के बाद में हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया है। मैं कर नहीं, टीका लगाओ, कलावा बांधो, सत्यनारायण भगवान की कथा करो, गुलगुला करो, नहीं करो तो बजरंगबली की ही आराधना कर लो, लेकिन अपने संस्कारों से मनाओ। तो एक पत्रकार महोदय खड़े हो और खड़े होने के बाद बोले कि डॉक्टर साहब आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो और आपके मोदी जी के उस एजेंडे पर जा रहे जो आप पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करने का ठान लिया, केक में बुराई क्या है, समझाओ हमें। तो मैंने कहा भैया ये केक को काट के जन्मदिन कैसे मनाते हो? बोले इसको काटते हैं, काट काट कर अलग करते हैं, अलग करने के बाद में खिलाते हैं। हमने कहा वो बूंदी का लड्डू था, अलग अलग बूंदी पड़ी थी और बूंदी के लड्डू को हलवाई आपस में जोड़ रहा था, जोड़कर नुक्ति का लड्डू बूंदी का लड्डू हम लोग बोलते हैं। आपने भी अपने बजरंगबली को चढ़ा था ना बेसन का लड्डू, उसके बाद बूंदी का लड्डू, तो लड्डू को आपस में मिला था, एक एक लड्डू को रख के वो खिला जाता है। ये तो हिंदू संस्कृति के अनुसार जन्मदिन मन रहा है। क्या कर रहा है? बूंदी को जो बिखरी हुई है अलग अलग उसको मिला रहा है और मिलाकर फिर पूजा कर रहा है। और ये केक वाला जो अंडे वाला केक है ये काट कर अलग कर रहा है। ये जो पाश्चात्य संस्कृति है ये बांटती है, अलग करती है, और जो हिंदू संस्कृति है वो मिलाती है और मिलाकर खिलाने का काम करती है। ये अंतर है। हम अपनी राजनीतिक जिजीविषा को भूल गए क्या? हम उसी में भूल गए जब गांव में पढ़ते थे, पिताजी को चरण स्पर्श करते थे, आशीर्वाद मिलता था। थोड़ा सा अब पढ़ गए तो पिताजी बेचारा बाबूजी बन गया है। बाबूजी बनने के बाद में फिर शहर पे चले आए तो हमारा बेचारा बाबूजी है पापा बन गया। पापा बनने के बाद अगर छोटे मोटे मॉन्टेसरी स्कूल में अंग्रेजी में नाम लिख गया तो बेचारा पापा डैडी बन जाता है। और जब अगर प्योर अंग्रेजी स्कूल में नाम लिख गया तो सुबह सिगरेट पीता हुआ बेटा शराब पिए सोए हुए बाप के सामने कहता हाय डैड कैसे हो। डेड हो जाती है संस्कृति, मृत्यु हो जाती है हमारी संस्कृति की। उस संस्कृति का जिसकी मृत्यु होने जाती है उस सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम कौन करेगा? यही ब्राह्मण पुनर्जागरण जो समाज पुनर्जागरण का है। अगर हम पुनर्जागरण नहीं करेंगे, हम अगर कोई देखता है ना कहेगा किसी और कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर ब्राह्मण का बेटा शराब पीकर, ब्राह्मण का बेटा सिगरेट पीकर, ब्राह्मण का बेटा गोश्त का मांस और मछली का सेवन करता हुआ निकल कर कहीं जाएगा तो लोग सम्मान से नहीं हे दृष्टि दे देंगे, कहेंगे पंडित जी का लौंडवा तो ऐसा करता है तो फलाना करता तो कौन सा गलत काम करता है। हमें भी इसके खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। सामाजिक कुरीतियों के संबंध में हमें अभियान चलाने की जरूरत है। कोई ये कहे कि कनौजिया है, कोई कहे ये शरीफबारी है, कोई ये कहे गौर है, कोई ये कहे सनाट्य है, कोई कहे ये भारद्वाज है। अलग अलग मिलकर अलग अलग संस्कृतियों में प्रतिपादन करते हुए गुटों में बंटकर अपनी शक्ति को आप दिखा नहीं सकते क्या? हम समाज को जोड़ेंगे, हम दूसरों का भी उद्धार करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना भी उद्धार करेंगे। और समाज में आई हुई कुरीतियों के लिए मैंने कहा ना कि ऐसा अवसर मत आने दो, ऐसा अवसर मत आने दो कि कोई तुमसे कहे कि तिलक तराजू और तलवार मारो जूते उनको चाह। जूते मारने के बाद कहने वालों को अपने आप में मत के रूप में जूते पड़ जाए और उनको पता चल जाए कि आपके एक एक शब्द का जवाब हम हाथ के जूतों से नहीं, हम अपने मतदान की जो शक्ति एकजुटता में जो 15% लोग हैं वो 15% लोग अपने मतदान की शक्ति से हम आपको जवाब देना चाहते हैं। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम आज क्या होता है, लोग अपने को बताने में शर्म करते हैं। मैं उसी समय का बात बता रहा हूं कि एक यहां पर एक शासन आया था। अब नाम नहीं लूंगा, लोग कहेंगे कि आप ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक बातें कर रहे हो। एक शासन था, एक रानी थी, मान लो, बाद में कुंवर आया, जो मान लो। अब उनके समय के शासन में मेरे हजरतगंज में एक
वो पहले जब दूसरा शासन था, रामराज्य वाला शासन था, तो वो बड़ा बड़ा चुटैया रखाते सिखा। उनसे बोलो कि अरे सोमनाथ जी ये क्या है, तो बोलते थे ब्रह्मांड का एंटीना है। और जो टीका लगता था वो टीका इतना लंबा लगता था कि हनुमान मंदिर का पुजारी कोई आ गया है। और ये बगल से जो नेम प्लेट थी उस पर लिखा था पंडित सोमदत्त शर्मा। और जब लिख के आता था लगता था कोई दरोगा नहीं, कोई तो एक प्रखंड विद्वत कोई ब्राह्मण आ गया है। समय बदला, जब तिलक तराजू और तलवार आ गया तो मैंने एक दिन देखा कि उस शिखा का जो ब्रह्मांड का एंटीना था वो गायब दिखा। मैंने पास में देखा तो पंडित तो हट गया, शर्मा और शुक्ल क्या लिखा था वो भी हट गया, क्यों सोमनाथ लिखा हुआ था। और सोमनाथ के साथ साथ उनके जेब में भी कुछ और ऐसा आइटम था कि लगता ही नहीं था कि गायत्री मंत्र का वो तो कहीं और गिर के कुछ और मंत्र उनके जेब में आ गया। मेरे पास में आए, देखा कोई नहीं, तब तो मुझसे मिलने के लिए आए कि डॉक्टर साहब आपने पहचाना नहीं। मैंने कहा मैंने तो पहचान लिया, लेकिन आपकी वो ब्रह्मांड वाला एंटीना कहां गया? बोले साहब अगर चला जाऊंगा तो पोस्टिंग नहीं होगी, और आप जानते हो क्या दुर्दशा है, नाम के आगे अगर लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा और कोई ना कोई जांच बैठा दी जाएगी। समय के साथ उत्पीड़ित भी किया गया, तमाम कौन कौन एक्ट के मुकदमे भी ठोक दिए गए। जमीन पर बैठाकर जूतों से पिटाई करने का आम थानों पर एक सिलसिला चला। क्यों हुआ? हम बटे हुए थे। आज लोगों को लग रहा लोकसभा चुनाव के बाद में कि वो जो जिसको देवता बोलते थे देवता फिर जा गया। आज आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं बता रहा आजकल पैलगी करने वाले बढ़ गए हैं, क्योंकि जान गए कि देवता जिधर आप उठाएगा उधर परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबको केवल ये कहना चाहता हूं कि समाज को जागृत करो, समाज की कुरीतियों को दूर करो, दहेज के दानों को हटाओ, और दहेज के दानों के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में आपकी भूमिका क्या हो सकती है। पाकिस्तान चिल्लाता है, कश्मीर में लोग बोले कि साहब आपने क्या किया। मैंने कहा जो कर दिया वो कभी कोई नहीं कर पाया। जो वहां पर 80,000 कश्मीरी पंडित था, पाकिस्तान से पलायन करने के बाद में देश की आजादी के 70 साल तक वो 70 से 80,000 के बीच का कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में वोटर नहीं बन पाया, मतदाता नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उस कश्मीरी पंडित को अगर मतदाता बना देंगे तो लोग कहेंगे कि तो सांप्रदायिक हो गया। तुष्टीकरण की भावना ने उसको अलग किया था। पीडीपी से समझौता होने के बाद पहला काम किसी ने किया कि वो 70 से 80,000 के जो लोग होंगे वो अब जम्मू कश्मीर में मतदाता बनेंगे। पहली बार कश्मीरी पंडित वहां पर मतदाता बना। उनके लिए अलग से एक पैकेज दिया गया कि उसे कॉलोनी बनाकर उनको वहां पर पुनर्वास कराने का काम किया जाएगा। मैं नहीं कहता कि जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई काम करता है। सभी जातियों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए काम किया गया। नारा भी हुआ सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक बात जो जरूर है कि समय समय पर जिस प्रकार से अपमानित किया गया, जब चुनावी माहौल आ गया तो बदला माहौल में लोगों ने रेवड़ी बांटना शुरू कर दी। आप में से किसी एक को ले लिया और पूरे समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करना प्रारंभ कर दिया। नहीं, हमारा राष्ट्र पहले है, हमारा देश पहले है। भारत मां हमको पुकार रही है, इस देश को मजबूत करने के लिए कोई आया है। पूरा राष्ट्र एकजुट होकर कैसे प्रदेश और राष्ट्र मिलकर इस देश को कैसे आगे करे। वो समय भी था जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाकर 3-3 दिन तक लाइन लगाता था और अमेरिका का राष्ट्रपति कह देता था कि मिलने का समय नहीं है। समय का बदलाव आया। विश्व गुरु के पद पर आसीन भारतवर्ष की आज ये स्थिति है कि वही अमेरिका का राष्ट्रपति 1 घंटा 17 मिनट तक अपने व्हाइट हाउस के बाहर फूल का गुलदस्ता लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत बढ़ रहा है। और भारत बढ़ रहा है, इसके भारत को बढ़ने के लिए क्या करना होगा? मैंने कहा ना, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की सामंजस्यता, हमारा पुराना जो सांस्कृतिक विरासत है, इस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मत जाओ। ये पाश्चात्य जो संस्कृति है ना, ये प्रदर्शन है। जो भारत की संस्कृति है वो दर्शन है। इसमें हमारे कहा गया है कि जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। पाश्चात्य संस्कृति में क्या बोलते हैं? जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। यानी पाश्चात्य संस्कृति में कहते हैं जिसका जन्म हुआ है तो उसको कमाना पड़ेगा, अगर कमाया नहीं तो उसको खाने का अधिकार नहीं है। हमारी भारत की
संस्कृति में कहा गया कि जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। वो खिलाएगा, दूसरों को अपना नहीं, वो दूसरों को भी खिलाएगा। सर्वे भवन्तु सुखना, हमने सबके सुख में अपने सुख की अनुभूति की है। जिसको मनुवादी व्यवस्था करते हो ना, वो मनुवादी व्यवस्था नहीं है। उसमें आज ये भोजन जब करता है आदमी ना, तो हिंदुस्तान में जो हिंदू संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में आज भी कहते हैं मानव का कल्याण हो। मानव कौन? मानव अगड़ा भी, मानव पिछड़ा भी, मानव हिंदू भी, मानव मुसलमान भी, वो आतंकवादी का प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान का भी मानव, चीन का भी मानव, और हिंदुस्तान को कभी आंख दिखाने वाला अमेरिका का भी मानव, सबको हमने कहा कि मानव का कल्याण हो। कौन कहता है? हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला केवल आप ऐसा, जिसको लोग बोलते हैं समाज को गलत कर दिया, और इसी ने तो समाज को सिखाया है कि हमको अपने दुश्मन का भी कल्याण की बात करते हैं। कभी अमेरिका नहीं कहेगा कि भारत के लोगों का कल्याण हो, कभी पाकिस्तान नहीं कहेगा कि भारत के लोगों का कल्याण हो, लेकिन हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो कहती है कि मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम प्रकृति के साथ भी अपने को जोड़ते हैं, नदी को भी माँ कहते हैं, समुद्र को भी हम देवता कहते हैं।